हेलो ऑफिसर्स, आज हमारी क्लास नंबर 7 और हमने अभी तक देख लिया था वृद्ध हिमालय के बारे में और उसकी मुख्य मुख्य चोटियाँ। तो आज अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वृद्ध हिमालय, सॉरी ये है हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय लघु हिमालय आज का टॉपिक है हमारे यहाँ। लघु हिमालय को वही हम बोलते हैं मध्य हिमालय, है कि नहीं। अब इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम जानेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। तो जो लघु हिमालय है, जो हिमाचल है हमारा, जो हिमाचल वगैरह में ये कुल्लू मनाली आप घूमने जाते हो ना, तो लघु हिमालय में आता है। ठीक है, जो कुल्लू मनाली मतलब जहाँ बर्फबारी आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि लाहौल, लाहौल जिला है ना, लाहौल स्पीति वैली, लाहौल स्पीति वैली है ना, लाहौल जिले में ही है ना स्पीति वैली जो है ना, लाहौल स्पीति वैली एंड कुल्लू वैली है ना। कुल्लू वैली को मतलब घाटी बोलते हैं इनको, ठीक है। कुल्लू वैली मतलब वैली का मतलब है घाटियाँ, ठीक है। और कांगड़ा वैली, ये तो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस। कांगड़ा वैली तो सबसे ज़्यादा फेमस है कि नहीं। ये भी फेमस है, ये मतलब ये तीनों चारों चीज़ें वर्ल्ड फेमस है, मतलब इंडिया की फेमस है ना। और अब ये थोड़ी है कि लघु हिमालय में यही आएंगी, हाँ एक और आती है, कश्मीर में आती है, कश्मीर के हिमोड़, कश्मीर के हिमोड़ निक्षेप है ना। कश्मीर घाटी है मतलब कश्मीर वैली, ठीक है। कश्मीर घाटी में हिमोड़, ठीक है, निक्षेप बनते हैं, ठीक है। हिमोड़ निक्षेप बनते हैं मतलब जमाव हो जाता है, ठीक है। उनके निक्षेप द्वारा निर्मित, ठीक है, एक चीज बनती है। क्या बनती है यहाँ से, बताओ। संरचना, ठीक है। मतलब एक ऐसा होता है कि हिमोड से ना निक्षेप बन जाते हैं, मतलब निक्षेप का मतलब है जमाव, किसी चीज मट्टी मतलब जो आ जाता है, अवसाद आ जाते हैं, ठीक है, उनका जवाब, ठीक है। और इस संरचना को जो जमाव हो जाता है वहाँ पे बोलते हैं करेवा। अब करेवा जो है, करेवा बहुत फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है करेवा, जो फेमस है वो केसर के लिए फेमस है, केसर की खेती के लिए। तो लिख लो ये भी, केसर की खेती के लिए फेमस, केसर की खेती के लिए फेमस, के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, करेवा में, ठीक है। ये समझ आ गया। अब लघु हिमालय को और नामों से भी जाना जाता है। लघु हिमालय को दो नाम और है लघु हिमालय के, लघु हिमालय के, लघु हिमालय के दो नाम, लघु हिमालय के दो नाम, मतलब दो उपनाम बोल सकते हैं, दो नाम नहीं, उपनाम है। देखो एक तो इसका नाम है महाभारत हिमालय, महाभारत, सॉरी हिमालय नहीं, महाभारत श्रेणी बोलेंगे इसको, ठीक है, महाभारत श्रेणी। और दूसरा बोलेंगे इसको हिमाचल श्रेणी, ठीक है। ये दो नाम है इसके, ठीक है। अब समझ आ गया। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, जब हम यहाँ पे ऐसे ये है ना, यहाँ पे घास घास के मैदान जो मिलते हैं, मतलब घास ही मतलब वहाँ छोटे छोटे से खेत मिल जाते हैं, जब आप उतरते हुए आते हो वहाँ कुछ लोग उन्हें कुछ चीज़ें कर रखी हैं खाने पीने की, तो यहीं पे मिलती हैं, ठीक है, लघु हिमालय पे, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, लघु हिमालय के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो जो लघु हिमालय पे जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये जो घास के मैदान है, ये छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे करके, ये लघु हिमालय पूरा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अब देखो हिमालय है तो बहुत बड़ा होगा, एरिया भी ऐसे ऐसे करके चौड़ा होगा ना ये, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी जगह आ जाती हैं। अब आप यही समझोगे अरे ये तो छोटी सी जगह, नहीं बहुत बड़ी जगह होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, जब जो लघु हिमालय है ना, इनके ढलान पे, ठीक है, लघु हिमालय के ढलान पे ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पे जैसे अगर आप जाओगे ना, कश्मीर की तरफ जाओगे, कश्मीर में, तो यहाँ पे अगर ये कश्मीर में, कश्मीर साइड का लघु हिमालय है, तो कश्मीर में बोलेंगे मर्ग। कश्मीर में इस चीज़ को मर्ग बोलते हैं। आपने सुना है सोनमार्ग और गुलमार्ग, वो इसी का उदाहरण है, ठीक है। सोनमार्ग और गुलमार्ग, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना, सोनमार्ग, सोनमार्ग और गुलमार्ग, ठीक है। अब समझ आ जाएगा। और इसके बाद अब जब ये कश्मीर की तरफ आ गए, तो अब ऐसी बात तो नहीं है कि कश्मीर में ही रह जाएगा ये लघु हिमालय, फिर उत्तराखंड में आते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे घास के मैदान है उत्तराखंड में, इन्हें जो बोलते हैं उत्तराखंड में, लिख लेते हैं, ठीक है, यूके, ठीक है। उत्तराखंड में आते आते, आते आते इन घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, इन छोटे छोटे घास के मैदानों को, छोटे घास के मैदानों को क्या बोलते हैं पता है, बुग्याल, ठीक है। मैदानों को बुग्याल या फिर प्यार बोलते हैं, बुग्याल या प्यार कहते हैं, ठीक है। बुग्याल या प्यार, प्यार मत समझ लेना, ठीक है। और समझ आ गया। अब ये हमारा लघु हिमालय हमने पूरा जान लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारी शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय देखा जाए तो ये जो नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, ठीक है, उनसे निर्माण हो गया इसका, जो अवसाद बह के आ गए थे, शिवालिक हिमालय ऐसे बन गया, ठीक है। अब शिवालिक हिमालय को बाहर हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाहर हिमालय, मतलब बाहर का, आउटर हिमालयस, बाहर हिमालय, आउटर हिमालयस, ये भी तो बोलते हैं इसको,
क्योंकि बाहर की साइड पड़ता है, दक्षिण की पूरा मतलब ये सबसे दक्षिण में यही पड़ता है शिवालिक हिमालय, ठीक है। वो जब ये पड़ रहा है तो इसका निर्माण भी तो कैसे हुआ, देखो निर्माण कैसे हुआ इसका, ठीक है। निर्माण कैसे हुआ इसका, निर्माण जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, हिमालय से, मेन हिमालय से, ठीक है, जो हिमालय से पर्वत से जो नदियाँ निकल के आ रही हैं उनके अवसादों का जवाब हो गया। मतलब जैसे यहाँ से नदी आई हिमालय से, ऐसे ऐसे करके, अब यहाँ पे जम गया है इनका, मतलब जैसे नदियों में आते हैं ना जमाव आते हैं अवसाद, मतलब मिट्टियाँ और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, पत्थर वगैरह कंकड़, तो वो जम जाते हैं, तो ऐसे करके इसका निर्माण हो गया, ठीक है। तो लिख लेते हैं हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के निक्षेप, नदियों के निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों लाए गए अवसादों का जमाव, ठीक है, अवसादों के जमाव। अब जमाव किस चीज़ का, कंकड़ पत्थर, क्या, कंकड़ पत्थर, ठीक है, से शिवालिक का निर्माण हुआ, क्या, से शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। इतना समझ आ गया। और इसका निर्माण तो हमने कर दिया ठीक है अवसादों से। देख लेते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं इसमें, देखो अब जब शिवालिक हिमालय का निर्माण तो हो गया है, अब आप हरिद्वार गए होंगे, ठीक है, अब देखो हरिद्वार यहीं पे आएगा, ठीक है। तो जैसे ये शिवालिक हिमालय है, यहाँ पे ऐसे 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 करके, अरे ये तो ज़्यादा ही गलत बना दिया मैंने, यूँ यूँ करके, ठीक है, ये शिवालिक हिमालय है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये जो है ना, ये यहाँ पे सीढ़ियाँ सी, तो इस पे क्या है कि यहाँ ना छोटी छोटी जो समतल जगह होती हैं थोड़ी थोड़ी, है ना, तो इसमें ना पश्चिम में, यहाँ पे अगर पश्चिम में जाएंगे, हिमाचल के पश्चिम में जाते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं दून, जैसे कि देहरादून। और पूरब में जाते जाते इसको बोलेंगे द्वार, जैसे हरिद्वार, ठीक है। अब कैसे, ये तो हो गया इसका, यहाँ पे ये उत्तर से दक्षिण, ये तो उत्तर से दक्षिण हो गया क्योंकि इधर इधर लघु हिमालय आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जी चौड़ाई में अगर बात करेंगे तो उत्तर से सॉरी पश्चिम से उत्तरी वो पश्चिम से वो करेंगे ना पूर्व की चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनको अब ये मैंने आपको समझा दिया, तो मतलब पश्चिम की साइड में बोलेंगे दून, यानी कि जो पश्चिम साइड की तरफ पड़ेगा देहरादून पड़ेगा, और पूर्व की साइड में पड़ेगा और हरिद्वार वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया। अब हिमालय का जो निचला भाग है, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो शिवालिक हिमालय का यहाँ निचला भाग है जो, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे नीचे ये तो, ठीक है, शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई तराई प्रदेश कहते हैं। शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई प्रदेश कहते हैं, निचले भाग को तराई प्रदेश कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने हमारे जो हिमालय के बारे में सारी चीज़ें जान ली, मतलब यहाँ पे बेसिक चीज़ें, ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए। अब इनके बारे हिमाचल जो हिमालय है ये कौन से राज्य में क्या कौन सी पहाड़ी है, ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा नया टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और